टाइप ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे 3 तरह की है। कौन कौन सी? प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल डिग्री, और एक है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मैं इसको पीडी लिख रही हूँ, और पार्टली फाइनल और एमडी। प्रिलिमिनरी डिग्री मैंने आपको कल बताई थी। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है? मैम जब डेट फाइल हो जाती है उसके बाद डिग्री देते हैं पार्टीज को। क्या वापस बोल? फाइनल डिग्री आने से पहले मैम वो कंक्लूसिव नहीं होती है, जब फाइनल डिग्री का वेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, हम देखते हैं वापस से। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जिसके जो कि सूट के दौरान, मतलब ऐसा है, सूट के दौरान हम नहीं बोलेंगे इसको। प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जो कि किसी भी केस को, किसी भी सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है, फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है, पहला। और दूसरा क्या पॉइंट है कि प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब क्या है, फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही, मतलब हमको अभी फर्दर प्रोसीडिंग जो है अभी कंटिन्यू करनी है भाई। फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो हैव टू बी टेकन, ठीक है, वो फर्दर प्रोसीडिंग जो है अभी आगे हमें जो है वो करनी है, वो हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। ठीक है, फाइनल डिग्री क्या होती है? फाइनल डिग्री मतलब होता है कि भाई फाइनल डिग्री होगी मतलब सूट जो है वो फाइनली अब डिस्पोज ऑफ हो चुका है। अब हमें कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो करने की नीड नहीं है। अब सूट खत्म हो चुका है, अब आपको दिक्कत है तो अपील में जाइए। यहाँ पे सूट पूरी तरह से खत्म हो चुका, नो फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड। ये हमारी फाइनल डिग्री है। अब यहाँ पे एक होती है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मतलब ये कुछ भी नहीं है, मिक्सअप है इसका, मिक्सअप है इसका। मतलब एक केस चल रहा है मेरा, ठीक है, एक केस चल रहा है, 4 भाई हैं, ए बी सी और डी। इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये कोर्ट में गए कि भाई हमें ना इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करना है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है मैं पार्टीशन कर देता हूँ। तो कोर्ट ने जो भी पार्ट अलॉट किया, ठीक है, कोर्ट ने पहले तो इनका कर दिया, इक्वल पार्ट कर दिया, 25, 25, 25 और 25% कर दिया। तो पहली डिग्री कौन सी पार्ट कोर्ट ने पास करी है? यहाँ पे एक सूट लगाया जो पार्टीशन। फिर कोर्ट ने बोला कि ए जो है ना वो इस पोर्शन में रहेगा, बी जो है वो इस पोर्शन में रहेगा, डी जो है वो इस पोर्शन में रहेगा, और सी जो है इस पोर्शन में रहेगा। फिर ये पोर्शन में रहने का मतलब है कोर्ट ने पोजेशन की डिग्री पास की है। तो एक बंदे ने जब पार्टीशन का सूट लगाया, उसी सूट में पोजेशन की भी रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने की कि सर आप पार्टीशन कर दीजिए और साथ साथ में हमें पोजेशन भी दिलवा दीजिए कि भाई हम वहाँ पे आराम से रह सकते। हमारा शेयर आपने डिटरमाइन कर दिया, पर कौन से पार्ट में रहेगा, और हमें हमारा पोजेशन भी हाथों हाथ दिलवा दीजिए। तो ये जो डिग्री है ये एक केस में क्या पास हुई है? पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री पास हुई है। पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है और पार्टली फाइनल डिग्री पास हुई है। तो क्या मतलब मैं बता रही हूँ, कुछ अलग नहीं है। पता नहीं 3 काइंड क्यों बना दिए, 3 काइंड क्यों बना दिए? यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब है कि जो पार्टीशन की डिग्री है उसे हम प्रिलिमिनरी डिग्री कहेंगे, जो पोजेशन की डिग्री है उसे हम फाइनल डिग्री कहेंगे। और अगर किसी सूट में पोजेशन, पार्टीशन प्लस पोजेशन दोनों की डिग्री पास कर दी तो उस डिग्री को हम बोलेंगे पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री और पार्टली फाइनल डिग्री। क्या है इसमें बताओ, कुछ अलग लगा? मुझे तो नहीं लगा। समझ गए मेरी बात को? कि आप इसको 3 काइंड शो करके आना कि प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब आप बता दीजिए, जो कि हमारे सेक्शन 2 के सेकंड क्लॉज के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। फाइनल डिग्री का मतलब दिया है। पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री और पार्टली फाइनल डिग्री का मतलब जो है सीपीसी में कहीं नहीं लिखा। आपको सिंपल सा एग्जाम में लिखना है कि ऐसी डिग्री किसी भी सूट में अगर कोई डिग्री पास की जाती है, 2 डिग्री पास की जाती है, विच इज़ फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एंड सेकेंड इज अ फाइनल डिग्री, एंड इट इज कॉल्ड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इफ suit for the partition and possession is filed in the court, then the
If court make a partition decree, it is called preliminary decree. And finally, when the court passes the possession decree for the possession, it is called final. बस ये आपको लिख के आना है और कुछ इसमें अलग बात नहीं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या हुई हमारी? डिग्री फॉर पोजेशन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, ये तो पार्टीशन और पोजेशन, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पार्टीशन एंड पोजेशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा बहुत सारी डिग्री होती है जो कि अब जैसे देखिए मीन प्रॉफिट होता है। अब आपको ये मीन प्रॉफिट है ना, ध्यान रखना, मैसने प्रॉफिट अगर जिसको बोलते हैं मीन प्रॉफिट, ये शायद हम कल की क्लास में समझेंगे। तो एक बार मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, ऑर्डर 20, ऑर्डर 20 एक बार देख लीजिए। ये अब जब ऑर्डर 20 पढ़ेंगे, जहाँ पे जजमेंट एंड डिग्री पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारी डिग्री आई है जो कि प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों की है, ठीक है। ये सेक्शन जो ही है पॉइंट मैंने आपको रेफर कराया ऊपर, ये देखिए, डिग्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। तो देखो जब कोर्ट, मीन प्रॉफिट क्या होता है वो जब हम समझेंगे तो मैं एग्जांपल दे दूंगी, पर ये डिग्री जो है पोजेशन की, ये प्रिलिमिनरी डिग्री है और ये आपकी फाइनल डिग्री है। अगर किसी केस में ये दोनों पास कर दे तो हम क्या बोलेंगे? पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री, ऐसा हम बोलेंगे इसको, इतनी सी बात है, ठीक है। ऐसे डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड लीज ऑफ द इमोवल प्रॉपर्टी। आज मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ की क्लास अटेंड की है, उनको मैंने एग्जांपल दिया था प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री का। तो देखो यहाँ पे भी आपके सामने ये एग्जांपल है ना। फिर है डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट। एडमिनिस्ट्रेशन सूट में भी क्या होता है, 2 डिग्री पास होती है, एक तो प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। अब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन सूट, ये हमें जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वो ही हम डिस्कस करेंगे, इररेलेवेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऑर्डर 20 रूल 13 में एडमिनिस्ट्रेशन सूट। फिर देखो प्रियम्पशन सूट। प्रियम्पशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे मेरा घर है X, ठीक है, और ये यहाँ पे Y मेरा एक फ्रेंड रहता है। अब ये फ्रेंड है मतलब कोई भी नेबर है, तो अगर ये कोई प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर रहा है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा होता है, प्रियम्पशन का राइट ये होता है कि भाई अपने पास वाले नेबर्स है ना उनको सोल्ड आउट करे। इसका रीज़न ये होता है कि भाई सेम कम्युनिटी के लोग हैं ना वो आसपास रह सके। भाई अगर मान लो ये कोई किसी मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूइश, जैन, सिक्स इनको दे दे तो इनकी कम्युनिटी बनी हुई है, तो एक प्रियम्पशन का राइट अलग से होता है कि अगर ये पर्सन प्रॉपर पैसे दे रहा है जितना कि ये कोई क्रिश्चियन पर्सन या ज्यूइश पर्सन, मुस्लिम पर्सन दे रहा है, तो ये पर्सन का राइट यहाँ पे प्रियम्पशन का राइट होता है। तो प्रियम्पशन के सूट में क्या होता है कि एक बंदा जो है पहले कोर्ट में लगाता है प्रियम्पशन का सूट कि सर पहले तो आप है ना मेरे फेवर में राइट दिलवा, उसके बाद सर मेरा पोजेशन उस प्रॉपर्टी पे आप दिलवाइए। तो यहाँ पे 2 सूट होते हैं, तो एक तो यहाँ पे 2 डिग्री पास होगी, एक तो प्रियम्पशन की और एक पोजेशन की, ठीक है। तो प्रियम्पशन वाली डिग्री को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री और पोजेशन वाली डिग्री को हम बोलते हैं फाइनल डिग्री। देखो ये प्रियम्पशन वाला पॉइंट जितना मैंने समझाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको समझने की कोई भी नीड नहीं, ठीक है। प्रियम्पशन। फिर ऐसे डिग्री इन सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे केसेस में भी 2 डिग्री होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। भाई पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पहले पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फाइनल डिग्री पास होती है कितने पार्टनर्स को कितना कितना पैसा मिलेगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जो लेनदार है उनको पैसा देने के बाद पार्टनर्स के हिस्से में कितना पैसा आएगा, दिस इज द फाइनल डिग्री। और पहले इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 डिग्री पास होती है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए आपको बताया ये पॉइंट, पर यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि प्रिलिमिनरी डिग्री, पीडी मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री होती है कौन कौन सी डिग्री फॉर। देखो डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे कवर कर ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेरक देखो प्रिलिमिनरी डिग्री की डेफिनेशन जो है वो हमारे सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में गिवन है, ठीक है, 11। और इसके बाद प्रिलिमिनरी डिग्री के एग्जाम्पल आपको लिख के आना है। डिग्री फॉर पोजेशन और एंड मूवेबल प्रॉपर्टी,
डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट ऑर्डर 20 रूल 13, ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखे है ना, 4 एग्जाम्पल काफ़ी, इनको याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। और फिर ऑर्डर 2016, ऑर्डर 20 के रूल 16, 18, 19 में भी है, ऐसे इन ऑर्डर्स में भी है, अदर मैटर्स में भी हो सकती है जो कि CPC में मेंशन नहीं है। कहने का मतलब न केवल ये ऑर्डर्स बल्कि किसी और डिस्प्यूट में भी कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री दोनों पास कर सकती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। मेरा पॉइंट आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो कोई भी। प्रियम्पशन मुझे पता नहीं है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ऊपर बता सकते हैं? देखो प्रियम्पशन में सिंपल सा है, प्रियम्पशन में अगर आप मॉडर्न लॉ पढ़ोगे तो वहाँ पे शुफा का राइट, आई थिंक जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रही हूँ, शुफा का राइट होता है। तो बस प्रियम्पशन में है कि भाई आपके आसपास जो नेबर्स होते हैं ना, वो उसको बाय करने का राइट रखते हैं। ये हमारे मतलब जहाँ पे हिंदू लॉज है ना, हिंदू लॉ उनमें ज़्यादा नहीं है, पर ये मुस्लिम्स में बहुत प्रिविलेज है। मुस्लिम लॉ अगर आपने पढ़ी है किसी ने भी, तो वहाँ पे एक शुफा का राइट होता है, और वो वहाँ यहाँ पे वो बहुत प्रिविलेंट है मुस्लिम लॉ में। इंडियन लॉ में इतना नहीं है, बस इतना सा है कि जो बायर्स हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले जो बायर्स हैं, उनमें से सबसे पहला राइट जो होता है ना, वो नेबर्स का होता है, जो आसपास उस एरिया में रहते हैं, उनको उस प्रॉपर्टी उस लैंड को, बिल्डिंग को खरीदने का पहला राइट होता है, अगर वो सेम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो एग्री है भाई, वो किसी थर्ड पर्सन को बेच रहे हैं, किसी भी पर्सन को, थर्ड पर्सन को बेच रहे हैं जो कि उस कॉलोनी का मेंबर नहीं है, वो उसको 10 करोड़ में बेच रहे हैं, और ये बंदा बोल रहा है मैं भी 10 करोड़ दूंगा, तो ये कोर्ट में जाके प्रियम्पशन का केस लगाएगा कि सर मेरा नेबर जो है ना एक प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर रहा है, सर मैं इक्वल कंसिडरेशन देने के लिए रेडी हूँ, इवन मैं सर 50 लाख रुपए ऊपर देने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे प्रियम्पशन के राइट को एक्सरसाइज करवाइए और वो लैंड मेरे फेवर में कर दीजिए। तो यहाँ पे कोर्ट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके प्रियम्पशन के राइट को कर सकता है और पोजेशन दे सकता है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया, वैसे मैंने आपको बता दिया है ना, पार्टीशन और पोजेशन से आपको समझा देगा कि पार्टीशन आपको समझ में आता है, पार्टीशन क्या होता है। आपको ये मैसने प्रॉफिट नहीं पता, मीन प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, ये नहीं पता, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लिखा है, जब हम मीन प्रॉफिट पढ़ेंगे तो मैं आपको चीज़ें समझा दूँगी। पर क्या लिखा मैंने पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री में, कि व्हेन सम पार्ट ऑफ डिग्री इज प्रिलिमिनरी डिग्री और अदर इज अ फाइनल डिग्री, जब कुछ पार्ट आपका प्रिलिमिनरी डिग्री हो और कुछ पार्ट आपका फाइनल डिग्री हो, देन दिस इज कॉल्ड अ डिग्री पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एग्जाम्पल को आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं, हर चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ आप अपने मन से लिख सकते हैं कि पार्टीशन का सूट अगर फाइल हुआ, क्योंकि आप CPC जब आपकी खत्म होगी ना, तब तक आप को मैं इतना एलिजिबल कर दूंगी कि आप ये एग्जाम्पल अपने मन से लिख पाए, ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या एक पर्टिकुलर केस में, क्या एक केस चल रहा है, मान लीजिए एक केस सूट फाइल किया गया, क्या एक सूट में बहुत सारी प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है? क्या एक केस में बहुत सारी प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है? यहाँ पे हमने बात की है सिर्फ एक प्रिलिमिनरी डिग्री और एक फाइनल डिग्री। मतलब जनरल रूल क्या है, देखो जनरल रूल समझना, ये तो हमारा क्वेश्चन है, और जनरल रूल क्या है कि भाई जनरली क्या होता है कि कोई सूट है, उसमें एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है और एक फाइनल डिग्री पास होती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक केस में मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है, बहुत सारी प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है, और क्या किसी केस में मोर देन फाइनल डिग्री हो सकती है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था वो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बहुत सारे हाई कोर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन था, कुछ बोलते कि नहीं हो सकती, कुछ बोलते हैं कि हो सकती है। तो हमने फाइनल क्या किया, एक केस आया फूलचंद वाला, फूलचंद वाले केस में कोर्ट ने हेल्ड किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग सुप्रीम हाई कोर्ट की जो कंट्रोवर्सी थी उनको ख़त्म किया और साफ साफ बोल दिया कि भाई हो सकता है, एक केस में बहुत सारी प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है, क्या दिक्कत है भाई। मान लो कोई केस है, उसमें जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात कोर्ट में लगा दी, दो अलग अलग प्रॉपर्टी है,
एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है वो इक्वली किया गया, एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है वो अनइक्वल वे में, मतलब 30-70 का रेशो कर दिया मान लो, एक में तो 50-50 करा। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन है ओवरऑल, कोर्ट का खुद का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, उसके पार्टीशन की बात चल रही है ए और बी। कोर्ट ने पहले तो पार्टीशन की डिग्री पास की, दो पार्टीशन की प्रिलिमिनरी डिग्री पास की, क्योंकि इसमें तो 50-50 रेशो करा है कोर्ट ने, और इसमें कोर्ट ने क्या करा 70-30 का रेशो कर दिया ए एंड बी में, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो पास हो सकती है, बट जनरली क्या होता है, जनरली एक ही होती है। पर अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसा सूट आपके सामने फाइल हुआ है, तो कोर्ट सिविल जज इज नॉट डिप्राइव्ड टू पास अ more than one preliminary degree. He has a power, civil judge has a power to pass more than one preliminary degree in single suit. It is held in the फूलचंद case. एक बार देख लें फटाफट से, देखो मैंने क्या लिखा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग डिस्कशन, ठीक है, बिटवीन हाई कोर्ट्स। अगर आप लिखना चाहें, हाई कोर्ट्स के बीच में, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब देखो मेरी बात समझना, मैंने आपको जो बताया कि भाई बहुत सारे कोर्ट्स में बहुत सारे हाई कोर्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट था, सब ने अलग अलग ओपिनियन दिए। ये ना भी लिख के आए ना तो कुछ भी नहीं होगा, ये केस लिख के आ जाना, उसकी हेडिंग लिखे आए ना, ये ऊपर की रामायण जो है ना वो लिखना ज़रूरी नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख के आएंगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट जो है जहाँ पे आप घुमा रहे हो चीज़ों को, वहाँ पे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फटाफट से अपना केस याद करो, इसकी हेडिंग लिखो, क्या प्रिलिमिनरी डिग्री होती है इसका मतलब लिख के आइए। अगर क्वेश्चन आए कि कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री, तो आप लिखिए कि प्रिलिमिनरी डिग्री इज अ डिग्री इन विच the suit is not complete, which does not dispose of the suit completely. That means further proceeding needs to be taken before disposing the case finally. And it is a general rule that in a particular suit there is a one preliminary degree, but the Supreme Court in the Phoolchand versus Gopal Lal case, it was held that CPC not prohibit, एक सेकंड में यहाँ से करती हूँ क्लियर, तो आप इसको समझिए कैसे हमारे को हमारे आंसर फ्रेमिंग करनी है चीज़ों की। CPC not prohibit passing of more than one preliminary degree, मतलब CPC prohibit नहीं करती। कहाँ लिखा हुआ है CPC में कि भाई एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं होगी। इफ सर्कमस्टांसेस ऑफ केस जस्टिफाई, अगर केस आपके सामने जो आया है उसके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये जरूरी है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये जरूरी है कि एक से ज़्यादा डिग्री पास होनी चाहिए जो कि प्रिलिमिनरी डिग्री हो, तो कोर्ट है उसको पावर यहाँ पे होगी, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्या यहाँ पे दो फाइनल डिग्री हो सकती है, तो बिल्कुल आंसर यही है कि यस, दो फाइनल डिग्री भी हो सकती है, पर यहाँ पे केस अलग कर दिया है। शंकर जी का केस आ गया, ऊपर फूल का केस था, नीचे शंकर जी का केस है। देखो ऊपर तो गोपाल का केस है, मतलब कृष्ण जी का केस है, आप ऐसे याद करो, कृष्णा जी का केस है, प्रीलिम डिग्री में कृष्णा जी का केस है और फाइनल डिग्री में शंकर जी का केस है। शंकर वर्सेस चंद्रकांत केसेस को जितना इजीली आप याद कर पाए किसी मेमोराइज पॉइंट से, वो आपके लिए आसान होगा, वरना केसेस को लर्न करना कोई आसान काम। रिपीटेशन 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 से आपको याद होगा। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का केस आप इस तरह से याद कीजिए, और शंकर वर्सेस चंद्रकांत में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली सेटल दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड हेल्ड दैट मोर देन वन डिग्री कैन बी पास्ड। देखो यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे दो चीज आएगी, मोर देन वन फाइनल डिग्री कैन बी पास्ड इन द सूट। ये चीज़ें आप कवर कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये सेम यहाँ पे क्लियर पॉइंट है। बताओ कोई डाउट है तो, क्योंकि ये मैंने आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है यहाँ पे। क्लियर है कि सबको? डन। फिर देखिए व्हाट कंसिडर्ड एज अ डिग्री, मतलब किस चीज़ को हम डिग्री कंसिडर कर रहे हैं और किस चीज़ को हम डिग्री कंसिडर नहीं करें। तो एक बात ध्यान रखना, डिग्री सिर्फ उसी को मानना जो आपके राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे, राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, और जो एक फॉर्मल जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो, मतलब जज ने करा हो, भाई कोई ट्रिब्यूनल ने कुछ बोला, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन ने कुछ बोला, वो मतलब नहीं होना चाहिए। एक जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब सिविल जज ने अगर डिटरमाइन किया है, मतलब फाइनली डिसाइड किया है कोई भी केस को, तो वो ही डिग्री है, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट जो है, क्या वो डिग्री है? क्वेश्चन आपका आता है ऐसा, प्रीलिम से पूछते हैं कि वेदर अबेटमेंट ऑफ सूट इज अ डिग्री, तो आपके ऑप्शन होंगे यस, नो, नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे।
तो ये आपका आंसर होगा कि यस, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज अ डिक्री। अब आप बोलोगे कि मैम ये अबेटमेंट क्या होता है, तो ये हम इस रेस्पेक्टिव ऑर्डर 22 के रूल 349 जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये समझा ही नहीं सकती क्योंकि अभी आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं इस चीज़ को समझने। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी प्लीज़, है ना, इस चीज़ को समझना। मैं इतना आगे का पॉइंट अभी आपको समझाने में भाई मेरी जान निकल जाएगी आपको समझाने में, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ कंसीडर्ड एज डिग्री। बस मैम ये तो आपने बताई दी, तो डीम्ड डिग्री होती है। मैम ये लिखा क्यों है आपने, हमको पता है भाई, इसलिए एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाएगी ना इसलिए। फिर डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, भाई एक अपील लगानी थी आपको 30 दिन के अंदर। आज आपका केस का जजमेंट आया है, इस केस के जजमेंट से 60 दिन के अंदर आपको अपील लगानी थी, पर आपने 60 दिन के कर दिए 90 दिन। 90 दिन बाद आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि सर मैं अपील फाइल करना चाहता हूँ, तो कोर्ट बोलता है भाई 60 दिन के अंदर आता, 90 दिन 60 दिन बाद आया, मतलब 90वें दिन आया है, तेरी अपील जो है वो टाइम बार्ड है। तेरी अपील क्या है, टाइम बार्ड है। और ऐसा हम ऑर्डर देते हैं, और ये ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया ये भी डिग्री है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ लिखा हुआ है, सीपीसी में तो नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? भाई आपने डीम्ड डिग्री के लिए जो और सेक्शंस बताए थे यहाँ पे आपने हाईलाइट करके जो नीचे, वो सब समझ में आ गया क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आया है आपके केसेस से, जजमेंट से आया है ये पॉइंट। जजमेंट कहाँ है मैम, हमें याद नहीं करना, हमें याद वो चीज़ नहीं करनी है प्लीज़, है ना। हमें जजमेंट नहीं देखना, ये केस ये चीज़ जजमेंट से हेल्ड हुई है, जजमेंट का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये पॉइंट याद करना। ऑर्डर डिनाइंग द सर्वाइवल ऑफ राइट टू स्यू, राइट टू स्यू, ये भी पॉइंट आपका यहीं से लिंक करेगा। राइट टू स्यू का मतलब होता है राइट टू सीक द रिलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोर्ट बोले कि भाई तुझे यहाँ पे कोई भी सूट लाने का अधिकार नहीं है, क्यों? क्योंकि तेरा राइट टू स्यू नहीं है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट में मैं स्किप कर दूँगा ना, आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट ऑल्सो बिकॉज ये भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये इसी पॉइंट से लिंक है। राइट टू स्यू ऑर्डर 22 वहाँ में पढ़ेंगे। फिर डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस और प्रूफ। अगर आपका वेट अ मिनट, एक सेकेंड, ये एक बार स्किप करना है, ये वाला पॉइंट मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। और ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द टू ग्रांट द कॉस्ट, ये भी जजमेंट से हेल्ड हुआ है। अगर कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिसमें कोर्ट ने बोला कि हम किसी भी जो भी आपने कॉस्ट के लिए बोला है, कॉस्ट मतलब जो भी आपका खर्चा हुआ है उसके लिए बोला है, तो कोर्ट अगर या तो ग्रांट करती है आपको कॉस्ट या फिर नहीं देती है, ठीक है, तो ये भी ऑर्डर जो पास किया है कोर्ट ने, ये भी आपकी डिग्री होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट स्किप करवाए हैं, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट छोड़ देना, ये 3 पॉइंट्स आपको करने हैं। डन। ये 2 पॉइंट्स मैं आपको बाद में से जाऊंगी, और ये वाला पॉइंट में मैं देख लूंगी, पर ना मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है ये पॉइंट, है ना, यहाँ पे। और व्हाट डिसीजन नॉट कंसिडर्ड एज अ डिग्री, ठीक है। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, एक तो ये है भाई अपील को या फिर किसी सूट को अगर आप डिफॉल्ट में डिसमिस करते हो, सूट वाला भी हमने पॉइंट पढ़ा ना, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट पढ़ा था, याद करो ये, बट नॉट इंक्लूड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो ये अपील के रिगार्डिंग भी है और सूट के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट हमें मेंशन होंगे। ऑर्डर फॉर रिमांड, ये रिमांड क्या होता है? रिमांड का मतलब सिंपल है कि जब आप केस को अपील में लेके जाते हैं, तो अपीलेट कोर्ट जब उस केस को खोल के देख रही है किसने, सिविल जज ने क्या डिसाइड किया है, उसको लगता है कि यार सिविल जज बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा, तो वो क्या करेगी, अपीलेट कोर्ट जो है वो सिविल जज को केस वापस से भेज देती है, रिपोर्ट बैक कर देती है कि भाई इस केस को तो आप ही डिसाइड करो, ठीक है। ऑर्डर फॉर रिमांड भी आपकी डिग्री नहीं होती है, ये सारे केसेस से हेल्ड हुआ है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैं उसको चेंज करूँगी। मैं फर्स्ट का क्या बताया था? क्या? डिसमिसल ऑफ अपील, डिसमिसल फॉर सूट एंड अपील फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को, कल हम वापस से इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए एविडेंस एक्ट की क्लास, जो भी ज्वाइन कर रखे हैं, अदरवाइज ठीक है। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो। मैम हमारा क्लासेस
स्टार्ट होने से पहले सिलेबस दिया जाएगा क्या सीपीसी का, जो जो हम लोगों को रिकवर करना है ये सेशन में? देखो मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, आज तो मैंने देखो स्टार्ट देखो सिलेबस क्या होता है कि सिलेबस ऐसा कुछ आपको दिया नहीं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है हमारा ना, तो सिलेबस का कोई पॉइंट यहाँ पे अराइज नहीं होता। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको कल ये करवा दिया, हम डेफिनेशन क्लॉज को डील कर रहे हैं। हम रोजीना इंडेक्स से हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स से, ठीक है। इंडेक्स में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कर लिया है, तो इंडेक्स भी आपके माइंड में सेट होगी। सिलेबस अलग से कोई नहीं जाता, बस ये आप अपना बेरेट ओपन करके रखिए और इसको टिक मार्क कर लीजिए कि भाई ये मैम ने करवा दिया, ये आप अपने पार्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? मैम हम लोगों का फाइनल क्लास कल से ही स्टार्ट होगा? हाँ बिल्कुल, आज लास्ट डेमो क्लास है, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद मैं आपको फाइनल ग्रुप में ऐड करूँगी। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं अभी ऐड कर लूँगी क्लास ओवर होते ही, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो आज इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मैं उनको ऐड कर लूँगी फाइनल। और कल से हमारी फाइनल क्लास होगी, वो स्काइप पे होगी, एक बार मैं बता दूँगी आपको, जो कल